सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारा पार्ट 1 है। ये अकाउंटेंसी बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली कैश सेल्स में दो पार्टी होती है, एक जो गुड सेल करती है जिसे सेलर कहते हैं, और दूसरी पार्टी इसी गुड्स को खरीदती है जिसे बायर, परचेजर या फिर कस्टमर कोई भी नाम से कह सकते हैं। अच्छा, दोनों पार्टी अपना अपना टास्क कंप्लीट करती हैं। एक गुड्स डिलीवर करती है, दूसरी पार्टी पेमेंट करती है। ये गुड्स कोई भी स्कूटर, कार हो सकती है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये सब इतना आसान नहीं होता। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आता है, यानी कैश सेल या फिर कैश ट्रांजैक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी रोल नहीं होता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कैसे काम करती हैं, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी पार्टी जब अपनी गुड्स को सेल करने के पर्पज़ से डिलीवर करती है और सामने वाली पार्टी के पास उस टाइम कैश अवेलेबल नहीं होता है पेमेंट के लिए, और सामने वाली पार्टी जो गुड्स या कार ख़रीदना चाहती है वो पेमेंट की जगह प्रोमिस देती है। नॉर्मली कैश सेल में यहाँ प्रोमिस की जगह कैश पेमेंट आती है, बट क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है यहाँ पर प्रोमिस आता है। अच्छा, इसी केस में बायर पार्टी नेक्स्ट मंथ पेमेंट करने का वादा करती है, और इसी प्रोमिस को हम रिटर्न फॉर्म में एक पीस ऑफ पेपर पर लिखवा लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट या फिर कन्फ्यूज़न ना हो पेमेंट के रिगार्डिंग। एक मिनट, मैं जानता हूँ। ए मार मत, ए बोला ना, एक मिनट। ए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास। पैसे लेके चले गए, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूँ, इन वकीलों को मैं खिलाता हूँ। इसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट कहते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम उसे भी सीखेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस तरह हम अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और मैच्योरिटी डेट पर हम इस बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट ले लेते हैं। मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट के डिफरेंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस तरह यहाँ पर एक पार्टी को कार और दूसरी पार्टी को पेमेंट मिल चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसे ड्रॉर कहा जाता है, जबकि गुड्स बाई करने वाली पार्टी को ड्रॉई कहा जाता है। ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है ये भी कॉन्सेप्ट हम आगे सीखेंगे। अभी तक की वीडियो में हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे जनरेट होता है या फिर कैसे रोल प्ले करता है ये सीखा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंडर जब हम कोई भी गुड्स सेल या फिर डिलीवर करते हैं और उसके बदले में जो हमें रिटर्न प्रॉमिस मिलता है बिल्स की फॉर्म में, या बिल हमारे लिए एक तरह का एविडेंस का काम करता है। बिकॉज हो सकता है कि फ्यूचर में बायर मना कर दे पेमेंट करने से। चाचा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो हम इसी बिल की हेल्प से उस पर केस भी कर सकते हैं और पेमेंट बड़े ही आराम से निकलवा सकते हैं, क्योंकि बायर के साइन करने के बाद अब यह एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इसी डॉक्यूमेंट को ड्रॉर या सेलर संभाल कर अपने पास रखता है। गुड्स के साथ ही इस बिल को देने की मिस्टेक आपको नहीं करनी, बिकॉज़ ऐसे में आपके हाथ से गुड्स भी और एविडेंस भी दोनों चले जाएंगे, और फिर वो पार्टी आपको थैंक्स बोलकर निकल जाएगी और फिर शायद दिखाई भी ना दे आपको कभी फ्यूचर में। और वही पार्टी इस बिल को अपने ऑफिस जाकर डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं, और ऐसे केस में फिर आप भूल जाओ कि इस जन्म में आपको पेमेंट मिलेगी, क्योंकि एविडेंस गायब होने के बाद पेमेंट भी गायब हो जाएगी। और अगर आप फिर भी एक होप के साथ बायर के ऑफिस में पहुंच जाते हो पेमेंट लेने के लिए, वो भी बिना बिल के, तो फिर आपको पेमेंट तो नहीं मिलेगी, बट हाँ आपका पोपट ज़रूर बन जाएगा। अब 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर उठ रहे होंगे। एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर समझना होगा कि साइन करने से पहले यह पेपर सिर्फ एक ड्राफ्ट होता है, लेकिन साइन करने के बाद या फिर ये बिल एक्सेप्ट करने के बाद यही लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है। इसके बेसिस पे हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आते हैं अपने डाउट पर। ये 4 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड उनके दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट, बिल कौन ड्रॉ करता है या बनाता है। सेकंड, साइन किस पार्टी को करना होता है और कब। तीसरा, स्टैम्प कंपलसरी होती है या फिर ऑप्शनली। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या कंटेंट होता है, और बिल खो जाने की सिचुएशन में क्या एक्शन लिया जाता है। ये वही डाउट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में बिल हमेशा
गुड सेल करने वाली पार्टी लिखती है। इसी वजह से उसे अकाउंट की लैंग्वेज में ड्रॉर कहा जाता है, यानी कि बिल को ड्रॉ करने वाला। और ये बिल एक तरह का अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसे कोई भी बहाना या फिर एक्सक्यूज़ देकर अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनकंडीशनल ऑर्डर को हम इसकी डेफिनेशन में डिटेल में सीखेंगे। बिल्स में सामने वाली पार्टी द्वारा किया गया ओरली प्रॉमिस को हम रिटर्न फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पर गुड्स को सेल करने वाला यानी कि सेलर ही बिल्स को ड्रॉ करता है, इसी वजह से उसे ड्रॉर भी कहते हैं। इसी बिल को लिखने के बाद वह इस पर साइन करता है और स्टैंप लगाकर इसे बायर यानी कि ड्रॉई के पास भेज देता है और वह इसे पढ़कर कंफर्म करके साइन कर देता है, यानी कि अपना एग्रीमेंट यानी कि एक्सेप्टेंस दे देता है, यानी वो भी एग्री करता है इस बिल में लिखी सभी बातों पर। इसी को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल कहते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में। और फिर इसे वापस ड्रॉर को दे दिया जाता है। अब ड्रॉर मैच्योरिटी डेट तक वेट करता है, तब तक इस बिल को एविडेंस मानकर अपने पास में संभाल कर रखता है और मैच्योरिटी डेट को बिल भेजता है पेमेंट रिसीव करने के इंटेंशन से। ड्रॉई बिल देखता है और अपने पेमेंट से रिलेटेड क्या हुआ प्रॉमिस याद आता है और पेमेंट कर देता है। इस तरह बिल की पेमेंट हो जाती है इस रिटर्न प्रूफ से, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। बिल्स की इम्पोर्टेंस तो आप जान ही चुके हैं, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बिल्स के अंदर क्या कंटेंट यानी कि क्या लिखा होता है। चलिए बिल के अंदर के कंटेंट को भी समझ लेते हैं। जो प्रॉमिस बायर ने गुड्स परचेज करते टाइम क्या होता है पेमेंट के रिगार्डिंग, उसी प्रॉमिस को रिटर्न फॉर्म में बिल्स में लिखा जाता है। दोनों पार्टी के सिग्नेचर होंगे, इसका मतलब दोनों पार्टी बिल में लिखी सभी बातों पर एग्री करते हैं। कितना अमाउंट पे करना है और किस डेट को पेमेंट करनी है, ये सब भी यहाँ पर मेंशन होता है। पेपर पर स्टैंप का लगा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टैंप की वजह से यह पेपर अब लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये सभी बातें जानने के बाद आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बुक वाली डेफिनेशन को समझने में परेशानी नहीं होगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट से मतलब यहाँ पर पीस ऑफ पेपर से है। यह एक तरह का अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इसका मतलब पेमेंट के टाइम पर बायर पार्टी यानी ड्रॉई पार्टी कोई भी एक्सक्यूज़ या बहाना देकर पेमेंट नहीं टाल सकती। आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। सेलर या ड्रॉर इस पर साइन करता है क्रिएट करने के बाद, डायरेक्टिंग टू ए सर्टेन पर्सन, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है। देखो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूं? अरे देना यार, देना, समझा कर। निश्चित व्यक्ति यहाँ पर जो पर्सन है वो ड्रॉई होता है यानी कि बायर। निर्देश देने वाला यहाँ पर ड्रॉर होता है यानी कि सेलर। जो भी अमाउंट यहाँ पर पे करना होता है वो भी सर्टिफाइड होता है, यानी कि 50,000 देने हैं तो अमाउंट 50,000 लिखा होता है। ओनली टू यानी पेमेंट मुझे करना है, या फिर मैं जिस पर्सन का नाम लिखूँ उसे पेमेंट करना है। और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर जो पर्सन बिल को लेकर आएगा उसे पेमेंट करना है, उसे बियरर कहते हैं, यानी बेनामी, जिसका कोई नाम नहीं होता। हम अपने ऑफिस में से किसी भी पर्सन को बिल देकर भेज सकते हैं। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कि बिल लिखता है जिसे ड्रॉर कहते हैं, यही गुड्स को सेल करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर ना बोलकर ड्रॉर बोलते हैं। सेकंड पर्सन वो जिसके ऊपर हमने बिल लिखा हुआ है, इसे हम ड्रॉई बोलते हैं। यही पर्सन गुड्स को परचेज करता है क्रेडिट में। थर्ड पर्सन वो होता है जो कि पेमेंट रिसीव करता है। मोस्टली केस में ड्रॉर ही पेमेंट को रिसीव करता है, बट कुछ केस में ड्रॉर और पेई अलग अलग पार्टी होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।